गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। कल मैंने आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर्स जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में टॉपिक पढ़ाया था, पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम वीमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज। हमने ये पार्ट इसका कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि महिलाओं को किस किस दौर से गुजरना पड़ा और किस किस प्रकार की स्थिति रही है अलग अलग दौर में महिलाओं की, और उसके हमने कॉजेज भी किए थे। फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था, आज उसी का सेकंड पार्ट मैं आपको कंटिन्यू करा रही हूँ। दैट इज सम लैंडमार्क्स फ्रॉम द सोशल रिफॉर्म्स 19th to 21st सेंचुरी, पार्ट सेकंड। तो आइए देखते हैं कि किस किस तरह के प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं टू एम्पावरिंग द वीमेन को एम्पावर करने के लिए। फंडामेंटल प्रोविजंस फॉर वीमेन एजुकेशन, किस किस तरह के फंडामेंटल प्रोविजन जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं महिलाओं के लिए। फर्स्ट इज आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे कि हम बात करते हैं कि कानून के सामने सारे बराबर हैं। अगर एक क्राइम की बात करते हैं तो कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो आम आदमी करता है, चाहे वो एक खास आदमी करता है, चाहे एक मैन करता है, चाहे वीमेन करती है, तो वहां पर सभी के लिए समान अधिकार हैं। अगर पनिशमेंट होती है तो सभी के लिए वहां पर बराबर की पनिशमेंट भी है। दैट इज राइट टू इक्वालिटी ऑन इन द आइज ऑफ लॉ और बिफोर लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 15, राइट टू फीमेल इक्वालिटी विथ मेल और विथ मैन, कि फीमेल जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैन को राइट दिए गए हैं या मेल को राइट दिए गए हैं, उतने ही राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल को भी दिए गए हैं। देन नेक्स्ट आर्टिकल 16, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब्स। यू नो कि थ्रू जॉब्स शी कैन लिव इन द बेटर कंडीशंस, वो बहुत अच्छी कंडीशंस में रह सकती है इफ शी इज डूइंग द गुड जॉब। तो राइट जितने भी मैन को मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसी तरह के जो इक्वल राइट्स जो है वो वीमेन को भी दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19, राइट टू फॉलो एनी प्रोफेशन। यस, she can choose any profession wherever she wants to go। जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहती है, जिस भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहती है, वीमेन उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस राइट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि अगर किसी भी प्रकार का शोषण एक महिला के साथ होता है, एक लेडी के साथ होता है, एक औरत के साथ होता है, तो वो उस शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39, राइट टू गेट इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क। As we see in the Indian conditions, बहुत जगह हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं, they both are working in the same place, they both are working in the same institutions, बट जो मैन है, जो आदमी है, उनको ज्यादा सैलरी दी जाती है एज कंपेरेटिव टू फीमेल्स। तो कानून ने क्या कहा है कि अगर वो इक्वली काम करते हैं तो उनको इक्वल सैलरी भी दी जानी चाहिए या फिर उनको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42, प्रोवाइड राइट टू मैटरनिटी फैसिलिटीज। यस, बिकॉज शी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लेडी। उनको पता है कि जो मातृत्व का समय है उस समय में एक महिला को इंसेंटिव मिलने चाहिए और उस समय में एक महिला को अवकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो हमारा टॉपिक है लैंडमार्क्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम 19th to 21st सेंचुरी। तो दीज आर द लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में स्मृति चिन्ह, कुछ ऐसी अमेंडमेंट थी, कुछ ऐसे संविधान के नियम थे, कुछ ऐसे लॉज थे, कुछ ऐसे एक्ट थे जिन्होंने एक स्मृति चिन्ह का काम किया है, जिन्होंने एक लैंडफॉर्म का काम किया है महिलाओं की तस्वीर को बदलने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है महिलाओं की उससे आगे उसको उभारने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसके एम्पावरमेंट के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ लैंडमार्क्स हैं जो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। CMR, what do you mean by CMR Act? CMR Act 2006
that is Child Marriage Restraint. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट क्या है कि जैसे हम पहले के समय की बात करते हैं तो क्या होता था कि लड़कियों की शादी बहुत ही छोटी उम्र में तय हो जाती थी। वो उस समय किसी भी प्रकार से मैच्योर नहीं होती थी, ना तो मानसिक तौर पर और ना ही शारीरिक तौर पर, लेकिन उसको विवाह के बंधन में जल्दी बांध दिया जाता था। तो ये भी एक प्रकार का अपराध था और इस अपराध को रोका गया CMR के तहत, जो कि 2006 में बनाया गया। नेक्स्ट इज वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दैट इज कि आज हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि देयर शुड बी 0% टॉलरेंस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, कि 1% भी आप डोमेस्टिक वायलेंस सहन ना करें। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है या फिर आप किसी भी प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही हैं, तो आप अपने उससे बचाव के लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। आप सभी जानते हैं इनका नाम। क्या किया था राजा राम मोहन रॉय ने? सभी को पता है कि 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने की कोशिश की थी, या फिर सती प्रथा को मिटाने के लिए एक अभियान चलाया था। क्या है सती प्रथा? सती प्रथा आप सभी को पता है कि पहले समय में क्या होता था कि अगर किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाता था, लेडी का हस्बैंड मर जाता था, तो क्या किया जाता था, उस लेडी को भी उस हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। कितनी क्रूरता थी उस समय समाज में। तो उसका अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने इनिशिएटिव लिया। नेक्स्ट इज DS कोठारी, जिनकी अध्यक्षता, जो अध्यक्ष थे DS कोठारी, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें गर्ल्स के लिए एजुकेशन मस्ट की गई, गर्ल्स के लिए एजुकेशन बहुत आवश्यक की गई, बहुत जरूरी की गई। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग चाइल्ड मैरिज, और ये बना था शारदा एक्ट 1929 में। तो बहुत ही इम्फोर्स के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले कानून के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांगली इसमें क्या किया गया कि किसी भी बाल विवाह को होने नहीं दिया जाएगा। हर प्रकार के बाल विवाह का निषेध किया गया, चाहे वो किसी भी कारणों से हो रहा हो। नेक्स्ट इज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? इन 1856 विडो रिमैरिज एक्ट। हमारे समाज में क्या था कि अगर किसी लेडी का या किसी का हस्बैंड मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको अपना पूरा जीवन उसी तरह से बिताना पड़ता था। वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, उसको उसका भाग्य माना जाता था, और ये बहुत बड़ी विडंबना थी समाज की। कई बार क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, छोटी उम्र में हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो जो लेडी है वो सारी जिंदगी अकेले ही निकालती थी। तो ये बिल्कुल ही सोशल नहीं था एक्ट, और किसी भी तरह से ये समाज के विरुद्ध बात थी। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसमें पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रिमैरिज की सपोर्ट किया कि जो विधवा है उसको भी रिमैरिज करने का अधिकार है, उसको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। नेक्स्ट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन दिसंबर 2002। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो उसमें क्या किया गया? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जितनी भी, वैसे तो सभी बच्चों के लिए है, दिस इज फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज फ्री फॉर ऑल। जितने भी हमारे समाज के बच्चे हैं, 6 से लेके 14 साल के बच्चे, सभी के लिए कंपल्सरी है और सभी के लिए फ्री भी है। और इसी प्रकार से ये गर्ल्स के लिए भी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वो शुरू किया गया। तो आई होप ये वीडियोज, जो लैंडमार्क्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स from 19th to 21st century, I hope everything will be clear to you. Okay, have a nice day.